मुसलसल जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। सहाफी ने इमरान खान की मकबूलियत का राज बताते हुए कहा कि हुक्मरान और इसके इत्तेहादी इमरानोफोबिया में मुब्तला रहकर फायदा उसी को पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का राज मुस्लिम लीग नून और PPP की कारकर्दगी है। इमरान खान के गिरते ग्राफ को सहारा तो अदम एतमाद की तहरीक के बाद मिला, अब इसको फायदा बिजली, पेट्रोल, गैस और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स का बोझ डालने की सूरत में मिल रहा है। मजहर अब्बास ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला करें, इनके मुकदमात 3 माह में निपटाने के लिए आला अदलिया से दरख्वास्त करें। खासतौर पर खवातीन सियासी कारकुनों की रिहाई के हवाले से नरम रवैये की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासी और इंतखाबी मैदान में PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान एक ऐसी सियासी जमात का बानी है जिसको 8 फरवरी को तमाम रुकावटों के बावजूद इस मुल्क की अक्सरियत ने वोट दिया। लिहाजा अब आगे बढ़ने का रास्ता इस हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ने में ही है, न कि अपने सियासी मुखालिफिन को एक के बाद दूसरे मुकादमे में गिरफ्तार करने में। बात शायद आइडियल लगे, मगर 2008 में जब वज़ीर आज़म यूसुफ अली गिलानी ने जजेस की रिहाई और तलबा यूनियन पर से पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया, तो जो लोग इस रोज पार्लियामेंट में थे उन्हें याद होगा कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। ऐसा ही कुछ 1988 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करके किया था। इमरान खान की मकबूलियत का राज क्या? सहाफी मजहर अब्बास का तहलका खेज इंकशाफ। सहाफी मजहर अब्बास लिखते हैं कि बस इसी की कमी रह गई थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली बार होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बाहर मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगेगी, मगर शायद ये इतना आसान ना हो। उन्होंने लिखा कि लाडला और प्रोजेक्ट की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, जो कभी लाडले और प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहे। मुस्लिम लीग नून और PPP इसका सियासी मुकाबला करें, इसको मुसलसल जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। सहाफी ने इमरान खान की मकबूलियत का राज बताते हुए कहा कि हुक्मरान और इसके इत्तेहादी इमरानोफोबिया में मुब्तला रहकर फायदा उसी को पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का राज मुस्लिम लीग नून और PPP की कारकर्दगी है। इमरान खान के गिरते ग्राफ को सहारा तो अदम एतमाद की तहरीक के बाद मिला, अब इसको फायदा बिजली, पेट्रोल, गैस और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स का बोझ डालने की सूरत में मिल रहा है। मजहर अब्बास ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला करें, इनके मुकदमात 3 माह में निपटाने के लिए आला अदलिया से दरख्वास्त करें। खासतौर पर खवातीन सियासी कारकुनों की रिहाई के हवाले से नरम रवैये की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासी और इंतखाबी मैदान में PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान एक ऐसी सियासी जमात का बानी है जिसको 8 फरवरी को तमाम रुकावटों के बावजूद इस मुल्क की अक्सरियत ने वोट दिया। लिहाजा अब आगे बढ़ने का रास्ता इस हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ने में ही है, न कि अपने सियासी मुखालिफिन को एक के बाद दूसरे मुकादमे में गिरफ्तार करने में। बात शायद आइडियल लगे, मगर 2008 जब वज़ीर आज़म यूसुफ अली गिलानी ने जजेस की रिहाई और तलबा यूनियन पर से पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया, तो जो लोग इस रोज पार्लियामेंट में थे उन्हें याद होगा कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। ऐसा ही कुछ 1988 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करके किया था। इमरान खान की मकबूलियत का राज क्या? सहाफी मजहर अब्बास का तहलका खेज इंकशाफ। सहाफी मजहर अब्बास लिखते हैं कि बस इसी की कमी रह गई थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली बार होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बाहर मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगेगी, मगर शायद ये इतना आसान ना हो। उन्होंने लिखा कि लाडला और प्रोजेक्ट की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, जो कभी लाडले और प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहे। मुस्लिम लीग नून और PPP इसका सियासी मुकाबला करें, इसको मुसलसल जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। सहाफी ने इमरान खान की मकबूलियत का राज बताते हुए कहा कि हुक्मरान और इसके इत्तेहादी इमरानोफोबिया में मुब्तला रहकर फायदा उसी को पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का राज मुस्लिम लीग नून और PPP की कारकर्दगी है। इमरान खान के गिरते ग्राफ को सहारा तो अदम एतमाद की तहरीक के बाद मिला, अब इसको फायदा बिजली, पेट्रोल, गैस और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स का बोझ डालने की सूरत में मिल रहा है। मजहर अब्बास ने लिखा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला करें, इनके मुकदमात 3 माह में निपटाने के लिए आला अदलिया से दरख्वास्त करें। खासतौर पर खवातीन सियासी कारकुनों की रिहाई के हवाले से नरम